तुम दोनों कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन बस ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों का खर्चा कैसे चलता है भाई। ओए तेरा काम है चाय बनाना, चाय बना और अपने काम से काम रख, समझा? संपत सही कह रहा गालिया, आखिर तू हमसे ये सब क्यों पूछ रहा है? हमने तो तेरी चाय भी उधार नहीं पी, रोज तेरे मुंह पे पैसे मार के जाते हैं। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों तो बेवजह नाराज हो गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओए तेरी हिम्मत भी कैसे हुई पूछने की? अबे क्या हमने कभी तुझसे पूछा है कि जिस दिन तेरी बिक्री नहीं होती उस दिन तेरे घर पर शाम को चूल्हा कैसे जलता है? मेरा तो चाय का धंधा है संपत भैया, और चाय तो हर आदमी पीता ही पीता है, मेरी तो रोज बिक्री होती है। हमें सब पता है कि तू ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहा है। हाँ, मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ कालिया, अगर तूने हम दोनों से जरूरत से ज्यादा सवाल करने की कोशिश की तो किसी दिन तुझे तेरी चाय की दुकान के साथ तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक देंगे। हाँ, किसे दुकान के साथ तोड़कर फेंक देगा कपटा? आप ही बताओ मुखिया जी, हैं? ये हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, फिर भी हमारा खर्चा कैसे चलता है? भला इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की? तो उसने गलत क्या पूछा है, बिल्कुल सही पूछा है। तुम दोनों दिन भर निठल्ले आवाराओं की तरह पूरे गांव में मटर गश्ती करते रहते हो, हैं? लड़कियां छेड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन कपड़े और जूते तुम सब ब्रांडेड पहनते हो भैया। अरे हमारा शहर में कपड़े का काम चलता है। कभी शहर की शक्ल भी देखी है तूने कपटा? हैं? मुझे सब पता है कि तेरा और संपत का खर्चा कैसे चलता है। बस एक बात मेरी गांठ बांध कर रख लेना, 5 दिन बाद 15 अगस्त है, मैं बस 15 अगस्त तक ही चुप बैठा हूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों की खबर लूंगा, और खास तौर से कपटा तेरी, मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि 15 अगस्त के दिन गांव में कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो कप्ता भाई, आपको पता नहीं कि शहर से एक बहुत बड़ा मंत्री 15 अगस्त वाले दिन हमारे गांव में झंडा फहराने आ रहा है। मुखिया जी ने 15 अगस्त पर सारे गांव वालों को दावत दी है, हर घर में लड्डू बांटे जाएंगे। अबे ये मुखिया पागल हो गया क्या है? अचानक से इसके अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई यार? अरे कोई देशभक्ति सवार नहीं हुई मुखिया पर, जरूर इसे उस मंत्री से कुछ काम निकलवाना होगा और कुछ नहीं। तू यहीं बैठ, मैं तो चला अपने काम पर, चाहे तो एक कप चाय और पी लेना। मुझे सब पता है कि तुझे कौन से काम पे जाना है। जब तुझे पता ही है तो फिर तू बोल क्यों रहा है? देख कप्ता, मुखिया की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे तुझ पर शक हो गया है कि तेरा और उसकी बेटी बिंदिया का चक्कर चल रहा है। अरे बिंदिया मुझसे प्यार करती है, एक ना एक दिन तो ये बात मुखिया को पता लगनी ही थी, तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अरे बेवकूफ, बिंदिया तुझे रोज रोज मुखिया की तिजोरी से निकाल कर पैसे जो देती है, उसके बारे में अगर कहीं मुखिया को भनक लग गई तो मुखिया हम दोनों को बहुत पीटेगा, और हमारा तो इस गांव में कोई हिमायती भी नहीं है, सभी लोग हम दोनों से जलते हैं। तू समझता क्यों नहीं मेरी बात को? मैं तेरी कोई बात नहीं समझ रहा हूँ, तू आखिर कहना क्या चाह रहा है? मुझे लगता है कि मुखिया को यह भी शक हो गया कि बिंदिया तुझे मुखिया की तिजोरी से चोरी करके पैसे देती है, और उसी से हम दोनों सारा दिन मौज मस्ती करते रहते हैं। अरे तो वो पैसा कौन सा मुखिया की मेहनत की कमाई का है? सारा का सारा पैसा जनता की लूटी हुई कमाई का ही तो है। तू घबरा मत, मैं आज ही बिंदिया से इस बारे में बात करता हूँ। मैं यहाँ पर कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मगर तुम्हें तो कालिया की दुकान से चाय पीने से ही फुर्सत कहाँ। नाराज मत हो बिंदिया, तुम्हें पता भी है कालिया की दुकान पर तुम्हारे पिताजी आकर मुझे धमकाने लगे। क्या मतलब? मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कप्ता कि पिताजी को शक हो गया है कि उनकी तिजोरी से पैसे मैं निकाल रही हूँ। लेकिन तुम तो बोल रही थी कि मुखिया जी तिजोरी में जो पैसे रखते हैं वो गिनकर नहीं रखते। अरे हो सकता है अब गिनकर रखने लगे हो और मैंने इस बात पर ध्यान ना दिया हो। वो सब बातें छोड़ो बिंदिया, मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। पिताजी ने कुछ गलत नहीं कहा, तुमसे शादी के बाद भी क्या पता तुम मुझसे ऐसे ही पैसे मांगोगे और ऐसे ही पूरे दिन गाँव में आवारागर्दी करते फिरोगे। अरे नहीं बिंदिया, मुखिया जी के पास इतना काला पैसा है, वो किस काम आएगा? उन पैसों में से ही मैं कोई कारोबार कर लूंगा। खबरदार जो मेरे पिताजी के पैसे को काला पैसा कहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे पिताजी कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, हम खानदानी अमीर हैं। हमारे दादा परदादा की पुश्तैनी हवेली अभी भी पड़ोस के गांव में ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। अरे वाह, तो शादी के बाद हम दोनों उसी हवेली में जाकर रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा विवाह तुमसे हो पाएगा।
क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कल पिताजी को फोन पर बातें करते सुना था। वो बोल रहे थे कि 15 अगस्त के दिन कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए हमारे गांव में आने वाला है। अरे वो तो मुझे भी पता है। तुम्हारे पिताजी 15 अगस्त के बाद ही तो मुझे देख लेने की धमकी दे रहे थे। शायद उन्होंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मंत्री के साथ साथ उसका बेटा भी आने वाला है। पिताजी चाहते हैं कि मेरा हाथ मंत्री जी के बेटे को सौंप दिया जाए और जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाए। कपटा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम जाकर पिताजी से बात क्यों नहीं करते? अरे पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने अपनी शादी की बात उनसे की तो वो मेरा पीट पीट कर बुरा हाल कर देंगे। मैं तुम्हें इतने पैसे दे चुकी हूँ। अगर तुम उन्हीं पैसों से कोई कारोबार कर लेते तो आज अच्छा खासा कमा रहे होते। लेकिन तुम तो बस अपने दोस्त संपत के साथ आवारागर्दी करते रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता। 15 अगस्त के बाद पिताजी मेरा विवाह मंत्री के बेटे से तय कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना बोलकर बिंदिया ने 2000 रुपए कपटा को थमा दिए और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली।